दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। जानेंगे इस वीडियो में कि आपके हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी हिंदी में पुस्तक है आरोह पुस्तक। आरोह पुस्तक में 2 सेक्शन है आपके, काव्यखंड गद्यखंड। तो काव्यखंड में हम देख लेते हैं। तो काव्यखंड में सबसे पहले आपको आने वाला है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ वाला टॉपिक। ओके, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ से क्या मतलब है। इसके अंतर्गत आपको भक्ति काल, रीतिकाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, आपने कक्षा 11वीं में भी परीक्षा दी है तो आपने क्वेश्चन आप देखे हैं कि छायावाद की विशेषता, प्रकृतिवाद की विशेषता, प्रयोगवाद की विशेषता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं 2 नंबर का अक्सर पूछा ही जाता है, वो पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से रहता है। इसके बाद हम बुक से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं। तो काव्यखंड से आपको ये 4 चैप्टर तैयार करने हैं। आत्म परिचय, एक गीत, पतंग, कविता के बहाने बात सीधी थी पर और कैमरे में बंद पाए, ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या कवि परिचय तैयार करना है। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि आपके पेपर में 3 नंबर का कवि परिचय आने वाला है, 3 नंबर का लेखक परिचय रहने वाला है। पेपर पैटर्न वैसा ही रहने वाला है जैसे आपका कक्षा 11वीं में था। ओके, तो 3 नंबर का आपका कवि परिचय, 3 नंबर का लेखक परिचय रहने वाला है। तो कवि परिचय बता देता हूँ कौन कौन से आपको तैयार करना है। तो अभी आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए हरिवंश राय बच्चन जी का तैयार करके रखना है और रघुवीर सहाय जी का आपको क्या है कवि परिचय तैयार करके रखना है। अगर इन दोनों को आप तैयार कर लेते हैं, दोनों में से एक ना एक आपका 100% आएगा और दोस्तों यहाँ से आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, गद्य खंड से देख लेते हैं। तो गद्य खंड से सबसे पहले आपको तैयार करना है गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ वाला टॉपिक तैयार करके रखना है, जिसके अंतर्गत आपका जीवनी, आत्मकथा, नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, ये सब आपके टॉपिक आते हैं। ओके, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा नाटक एकांकी में अंतर, जीवनी आत्मकथा में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, निबंध की परिभाषा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन रहता ही है। ओके, अब चैप्टर में बात कर लेते हैं। तो गद्य खंड में आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं, भक्तिन, बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे। तो ये आपको 3 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। इसके अलावा लेखक परिचय आपका रहने वाला है जो कि 3 नंबर का रहने वाला है। अब लेखक परिचय में कौन कौन से लेखक का लेखक परिचय आपको तैयार करना है। तो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है महादेवी वर्मा जी का। तो आपको महादेवी वर्मा का तैयार कर लेना है, जयनंद कुमार जी का तैयार कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा और जयनंद कुमार का आपको तैयार करके रखना है। दोनों में से दोस्तों आपको देखिए, आपको करना तो एग्जाम में एक ही है। ओके, लेकिन 2 तैयार करके रखिएगा तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। तो दोनों में से महादेवी वर्मा और जयनंद कुमार में से 100% आपका त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। मैं लिख के देता हूँ, इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ओके, कवि परिचय मैंने बता दिया है हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, और लेखक परिचय में आपको महादेवी वर्मा, जयनंद कुमार का तैयार कर लीजिएगा। तो 6 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 3 नंबर कवि परिचय में, 3 नंबर लेखक परिचय में आपके तैयार हो जाएंगे। अब हम दोस्तों देख लेते हैं जो बेतान पुस्तक है, इससे कौन कौन से आपके चैप्टर आने वाले हैं। तो 2 चैप्टर अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। पहले सिल्वर बेंडिंग मनोहर श्याम जोशी और जूझ आनंद यादव, ये 2 चैप्टर आपको बेतान से तैयार करके रखने हैं। अभिव्यक्ति माध्यम से देख लेते हैं। अभिव्यक्ति माध्यम से आपके ये 4 चैप्टर आने वाले हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, ये 4 चैप्टर आपके क्या है अभिव्यक्ति और माध्यम से आने वाले हैं। तो ये आपको तैयार करना है। बाकी दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊं वही आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, इसलिए अच्छे से आपको क्या तैयार करना है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे बताने वाला हूं। अभिव्यक्ति माध्यम में आप देखेंगे, जब आप बुक खोलेंगे अभिव्यक्ति माध्यम की, बहुत लंबे लंबे चैप्टर मिलेंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके, कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने वाले हैं, लेकिन पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो सिलेक्टेड बता दूँ, वो आपको है अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हमने बुक से मैंने आपको बता दी, आरोह, काव्यखंड, गद्यखंड, बेतान, अभिव्यक्ति माध्यम से बता दिया है। व्याकरण रह जाती है तो व्याकरण से भी देख लीजिए कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करके रखना है। निबंध लेखन, पत्र लेखन 4-4 नंबर का पूछा ही जाता है, आप जानते हैं, फिक्स रहता है। और आपने गद्यांश पद्यांश 3 नंबर का आता है। अब मेन व्याकरण से आपको रस की तरह सबसे पहले तैयार करना है। ओके, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने कक्षा 11वीं की हिंदी की व्याकरण अच्छे से पढ़ी है तो 12वीं की आपसे 80% आपसे बनी जाएगी। इसका कारण ये है कि जो कक्षा 11वीं की व्याकरण थी हिंदी की, वही कक्षा 12वीं की व्याकरण रहने वाली है। केवल अलंकार और जो छंद हैं वो आपके क्या है थोड़ा बदल गए हैं, वो अब उसमें आपको अलग से पढ़ना है। बाकी मेन टॉपिक आपके वही रहने वाले हैं, क्योंकि आपने रस पढ़ा है 11वीं में भी है, साज संक्षेपण, संवाद लेखन और शब्द शक्ति, शब्द गुण,
और इसके साथ ही मुहावरे, लोकोक्ति। तो ये सभी टॉपिक आपने जो कक्षा 11वीं पढ़े थे वही कक्षा 12वीं में भी आपके रहने वाले हैं। तो आपको रस तैयार करना है कि रस की परिभाषा, रस के दो 4 अंग होते हैं, फिर 10 प्रकार होते हैं, ओके, हास्य रस, करुण रस, इन सबकी परिभाषा, और इसके साथ ही आपको उदाहरण तैयार करके रखना है। अलंकार तैयार करना है। अलंकार में दोस्तों हम बात करते हैं तो फिक्स हैं आपके अलंकार कि कौन कौन से अलंकार आपको तैयार करना है। तो केवल आपके सिलेबस में 5 अलंकार है जिन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। और आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी इस तरीके से करनी है कि जैसे आप क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही पूरा आपका व्याकरण का सिलेबस क्या है बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाला है। अलंकार में आपके पूरे सिलेबस में 5 ही अलंकार हैं, ओके। संधि अलंकार, सांगरूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। इन 5 अलंकार की परिभाषा उदाहरण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 100% आपके त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में, मेन बोर्ड एग्जाम जो एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम होती है उसमें भी आपका 100% आएगा क्वेश्चन। किस तरीके से कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए, सांगरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो परिभाषा उदाहरण अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। फिर सार, संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, ये टॉपिक रहेगा, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन। और छंद में बात करें तो छंद में भी फिक्स है कि आपको ये 4 छंद अच्छे से तैयार करना है। सोठा, कबित, सवैया, रुबाइयाँ, ये चारों छंद की परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपका फिक्स रहता है। उससे इसके अलावा आपको शब्द शक्ति, शब्द गुण तैयार करना है। शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द गुण की परिभाषा, इसके साथ ही उनके शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार के बारे में मतलब परिभाषा और उदाहरण सहित आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट का आप सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस की पीडीएफ, तो आप अपनी वेबसाइट anuradhasarticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग आसाटी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा सिलेबस, ओके। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं जल्दी तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताइएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको सही वैसे ही कवर करा दूंगा। व्याकरण में इसके अलावा आपको 2 टॉपिक और हैं कि शब्द युग में आपको तैयार करना है और मुहावरे, लोकोक्ति आपको तैयार करके रखना है। तो ये हो जाता है आपका व्याकरण का सिलेबस, ओके। तो इस तरीके से मैं दोस्तों आपको कक्षा 12वीं हिंदी विषय का कंप्लीट सिलेबस बता दिए, त्रैमासिक परीक्षा का जो टॉपिक बताए हैं तैयार कर लेते हैं, फुल स्कोर आपका होने वाला है, ओके। बाकी ज़्यादा चिंता नहीं करना है, जो टॉपिक हैं आपके धीरे धीरे तैयार करते जाइएगा। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ उन्हें आपको क्या अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी प्रॉपर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और मेन बोर्ड एग्जाम आपकी रहने वाली है, क्योंकि त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा आपके लिए मायने नहीं रखती, मेन आपके बोर्ड एग्जाम आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो बोर्ड एग्जाम की मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग आसाटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से अगर आप मेरे साथ हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी कोर्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस सब्जेक्ट की आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, उसका कोर्स लीजिएगा। बाकी 5 सब्जेक्ट का प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, साइंस के स्टूडेंट है साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट है कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच है। इसके अलावा यदि आप आर्ट के स्टूडेंट है तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको क्या है कंप्लीट 5 सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा, प्रॉपर मटेरियल रहेगा तो आसानी से आप तैयारी कर लेंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप लगातार 4-5 साल से आप प्रीवियस ईयर वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने बोर्ड एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन बताया है। उसमें प्रूफ के साथ मैंने बताया जो क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ टॉप 50 बस बता दूँ तो भी पूरा पेपर उसी बोर्ड पेपर का है, उसी से आ जाता है। अभी की बात करें 2026 के पेपर की हम बात करें तो एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में जो मैंने क्वेश्चन टॉप 50 बताए थे, टॉप 50 बस में पूरा पेपर आ गया था, ओके। बाकी प्रॉपर तैयारी की बात करें तो फिर मैं पूरी ही तैयारी करा देता हूं। और अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो मात्र आप क्या है 20 से 25 दिन ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा 1 महीने आप पढ़ लेते हैं, पूरी आपकी क्या है बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि मैं आसान लैंग्वेज में आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं और इजी लैंग्वेज सब समझा देता हूं। तो कोर्स जरूर ज्वाइन करके रखिएगा यदि आपको कम समय में प्रॉपर तैयारी करनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर यदि आपको डाउट आता है, ओके, या कोर्स से संबंधित या टॉपिक संबंधित, तो 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।